सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिन बाद धान की बुआई का उपयुक्त समय आने वाला है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक शंका बनी रहती कि कौन सी वैरायटी लगाई जाए, किस वैरायटी का चयन किया जाए, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ऐसे वैरायटी रिलीज हुए हैं। तो अक्सर किसान भाई जो हैं उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सी वैरायटी को लगाया जाए। किस्म का चयन करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जो है धान की फसल में जिससे बाजार में अच्छा रेट मिले, उत्पादन भी अच्छा हो, जिसकी डिमांड अच्छी हो और जो रोग कीट व्याधियों से मुक्त हो, और ऐसी किस्म का चयन करके मैं आपके सम्मुख हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी रिलीज हुई हैं, बहुत सारी उन्नतशील किस्में हैं, लेकिन हर किसी न किसी वैरायटी में कुछ न कुछ कमियां हैं। जैसे अगर कोई वैरायटी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस करती है तो वो बिहार में कम परफॉर्मेंस करती है। अगर कोई वैरायटी अगर मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वो पंजाब में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है। लेकिन मैं जो वैरायटी बताऊंगा उसे आप यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में और आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी उसको आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। पूसा बासमती 1509 में जो बैक्टीरियल सीड ब्लाइट और ब्लास्ट डिजीज बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहा था, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उसको इम्प्रूवमेंट किया गया। यानी जो पूसा बासमती 1847 जो वैरायटी रिलीज की गई है अभी 2021 में, उसमें 2 ऐसे जीन समावेशित किए गए हैं जिससे कि ब्लास्ट डिजीज और बैक्टीरियल सीड ब्लाइट डिजीज से वो मुक्त हो गई है। यानी उस रोग के प्रति रोगरोधी किस्म विकसित की गई है। एक इम्प्रूवमेंट तो ये किया गया। दूसरा इम्प्रूवमेंट उसमें जो पकने की जो अवधि है जो 120 दिन के आसपास थी वो 80 से 85 कर दी गई। यानी उसमें एक इम्प्रूवमेंट ये कर दिया, उसे पकने की अवधि कम कर दी गई। तीसरा इम्प्रूवमेंट उसमें सबसे बड़ा जो लॉजिंग प्रॉब्लम थी, जो गिरने की समस्या थी, वो पूसा बासमती 1847 को जो उसकी हाइट थी कम कर दिया गया। यानी अर्धबोनी किस्म के रूप में विकसित किया गया ताकि जो है उसका लॉजिंग प्रॉब्लम जो कि जो गिरने की समस्या थी जो वो समस्या नहीं रहेगी। पूसा बासमती 1847 में और भी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे उसकी गुणवत्ता, खाने की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया गया ताकि जो है बाजार में बहुत अच्छा रेट मिलता है किसानों को उसका। उसकी ईल्ड यानी कि उपज है वो प्रति एकड़ 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ ज़्यादा उत्पादन देती है, यानी पूसा बासमती 1509 की तुलना में। तो इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया गया, सुधार किया गया। तो पूसा बासमती 1847 हमारे जो किसान हैं उनके लिए एक बेहतर किस्म है। और मैंने बताया वो यूपी हो या हरियाणा हो या पंजाब हो या फिर बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो या उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र क्यों ना हो, वहाँ पर आसानी से उसे लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है क्योंकि उसकी जो खाने की जो गुणवत्ता है वो बढ़ा दी गई है। तो उसमें मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिल जाता है किसानों को। पकने की अवधि यानी जो पूसा बासमती 1509 जो पकने की अवधि जो जिसकी ज़्यादा थी यानी 120 दिन के आसपास थी, उसको कम करके 80 से 85 दिन कर दिया गया। और इसके अलावा और बहुत सारे उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए और जिससे किसान जो है अगर पूसा बासमती 1847 उसको लगाते हैं तो किसानों को जो है निश्चित रूप से उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। आप भी जो हैं पूसा बासमती 1847 को अगर लेना चाहते हैं, अगर खरीदना चाहते हैं, अगर आपको उसको खरीदने में समस्या है तो आप ऑनलाइन जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है उस लिंक में जाकर वहाँ से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से समय समय पर एग्रीकल्चर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जो हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।